तो बच्चों, मैं हूं रवि और मैं आप सभी का एक बार फिर असा इंडिया क्लास लिमिटेड और यूथ रीच की तरफ से संचालित इस ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मतलब जीवों में जनन किस प्रकार होता है। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पहले ही देख चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गर्भधारण होता है हमारा, उसको रोकने के कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से उपाय हैं, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, कि किस प्रकार से या किस तरीके से हम जो हमारी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसको हम कैसे कुछ समय के लिए या परमानेंटली उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ इसी से जुड़ी हुई चीज़ें देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रजनन स्वास्थ्य क्या होता है। कि प्रजनन स्वास्थ्य यौन संचारित रोग यानी एसटीडी और अवांछित गर्भावस्था की रोकथाम से संबंधित है। मतलब जो हमारा स्वास्थ्य है, प्रजनन स्वास्थ्य, इसका हमारे जीवन में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और जो हमारा ये एसटीडी है यानी कि यौन संचारित रोग, इसके द्वारा कुछ हमें प्रजनन संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती है। तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि हमें अपना जो प्रजनन स्वास्थ्य है वो मजबूत हमारा होना चाहिए या उसकी देखभाल हमारे द्वारा हो जानी चाहिए। हाँ, इसलिए प्रजनन प्रणाली को समझना भी प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता का एक हिस्सा है। इसलिए इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा प्रजनन स्वास्थ्य या हमारी प्रजनन प्रणाली। इसलिए इसके बारे में, इसके स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता के प्रति हमारे अंदर एक अवेयरनेस जरूरी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारा जो यौन संचारित रोग है वो क्या है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यौन संचारित रोग यानी एसटीडी एक प्रकार का संक्रमण होता है जो यौन संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे में हो जाता है। मतलब जो हमारी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनती है एक और फीमेल और एक मेल के अंदर, तो इसके द्वारा ही ये रोग भी एक दूसरे में ट्रांसमिट हो जाते हैं। वजह चाहे कोई भी रही हो, लेकिन ये ऐसे ही एक दूसरे के अंदर पहुंच जाते हैं। एसटीडी के मुख्य कारक बैक्टीरिया, परजीवी और वायरस हो सकते हैं, और इसमें 20 से अधिक प्रकार के यौन संचारित रोग शामिल हैं, जैसे गोनेरिया, सिफिलिस और एचआईवी एड्स आदि। बच्चों, जो हमारे ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होती हैं या डिजीज़ होती हैं, ये हमारे बैक्टीरिया से, हमारे पैरासाइट से, या कहीं तो हमारे जो वायरसेस होते हैं, इसके माध्यम से ही इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। और इनकी जो संख्या है वर्तमान में वो 20 से भी ज़्यादा है। मतलब 20 से अधिक प्रकार के जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं या डिजीज़ हैं या यौन रोग हैं वो हमारे जीवन में हो जाते हैं। और इसमें से गोनेरिया, सिफिलिस और एचआईवी एड्स, जिसके बारे में आप जानते भी हैं, ये इसमें महत्वपूर्ण है। चलिए अब देख लेते हैं कि गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्शन क्या है। यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा दंपति अस्थायी या स्थायी रूप से जन्म नियंत्रण को रोक सकते हैं, अर्थात इसके प्रयोग से बच्चे पैदा करने की दर को नियंत्रित किया जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपनी जो हमारी जनरेशन है, सपोज करिए आपके मम्मी पापा हैं और वो आगे बच्चे नहीं चाहते, तो वो कुछ अस्थायी या स्थायी तरीके अपनाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोधक। इसके अलग अलग तरीके हैं, उसको हम आगे देखेंगे। और इसके द्वारा बेनिफिट ये होता है कि हमारे जो बच्चे पैदा करने की अक्षमता है उसको हम अस्थायी तौर से या उसको परमानेंटली उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इसका भी हमारी पॉपुलेशन में या हमारे जो जीवन है इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। हम बात करेंगे कि गर्भधारण को रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। गर्भ निरोधक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे यांत्रिक, हार्मोनल, रासायनिक विधियां या शल्य चिकित्सा द्वारा। मतलब इतने प्रकार के हमारे जो गर्भ निरोधक मेजरमेंट है या उसको रोकने के उपाय हैं वो इतने टाइप के हो सकते हैं। तो हम इसमें एक एक करके आगे ये चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हमारा सबसे पहले नंबर पर है हमारा कॉन्डम, है ना। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है और किस प्रकार से इसके द्वारा हमारे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। यह सबसे प्रभावी गर्भ निरोधकों में से एक है और यह एक यांत्रिक बाधा है जो गर्भावस्था को रोकते हुए वीर्य को, मतलब हमारे जो स्पर्म्स होता है उसको महिला के पथ में प्रवेश करने से रोकता है। मतलब बच्चों, ये एक यांत्रिक बाधा है। मतलब जो हमारा स्पर्म्स होते हैं, वीर्य होता है, ये उसमें इकट्ठा हो जाता है और इसको महिला का जो ट्रैक होता है उसमें जाने से इसको रोक लेता है।
यह एसटीडी को अनुबंधित करने की संभावना से भी बचाता है। एसटीडी मतलब जो हमारे यौन संचारित रोग होते हैं उसकी जो संभावना होती है रोग होने की, उसको भी ये कम करने में हमारी मदद करता है। तो इसके ये बेनिफिट है, इसके द्वारा भी हम गर्भधारण को रोक सकते हैं। नंबर 2 पर है हमारा डायफ्राम। आप डायग्राम देख सकते हैं कि इस टाइप का हमारा डायफ्राम होता है। डायफ्राम भी एक प्रकार की गर्भ निरोधक बाधा है जिसे महिला प्रजनन पथ के अंदर इंजेक्ट करती है। मतलब जो हमारा ये आपने डायग्राम देखा होगा डायफ्राम का, इसको क्या होता है, महिलाएं अपना जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है उनका, उसके अंदर इसको इंजेक्ट करती हैं। यह महिला प्रजनन पथ के अंदर स्पर्म्स के प्रवेश को रोक देता है और इस प्रकार जो गर्भावस्था होती है वो रुक जाती है। मतलब इसको महिला का जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है उसके अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारा जो स्पर्म्स होता है एक मेल का, वो अंदर नहीं जा पाता और ये उसको बाहर ही रोक के रखता है। और इसके द्वारा भी हम जो हमारा गर्भधारण हमारी होती है उसको भी हम इसके माध्यम से रोक सकते हैं। अगली हमारी गर्भ निरोधक गोलियां मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की दवाइयों के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी गर्भधारण क्षमता को रोक सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गर्भ निरोधक गोलियां निरोधक के रासायनिक तरीके हैं। मतलब जो हम ये मेथड अपनाते हैं ये एक रासायनिक मेथड के माध्यम में आता है। मतलब उसका एक टाइप है रासायनिक मेथड का, और ये शरीर में हार्मोन के स्तर को बदलती है जो ओवरी से ओव्यूम के स्राव को रोक देती है। मतलब होता क्या है कि जब गर्भावस्था होती है तो जो हमारी महिलाओं के अंदर ओवरी होती है उससे ओव्यूम निकलते हैं जिसके माध्यम से उनकी माँ बनने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं ये हमारे उन्हीं हार्मोन को रोक देती है, उसको बनने में मतलब उसको एक बाउंड कर देती है, जिसके माध्यम से ये हमारे ओव्यूम नहीं बन पाते और ये उसको रोक देती है। इसके माध्यम से भी हमारी जो गर्भधारण क्षमता होती है वो कुछ समय के लिए रुक जाती है। अगला है हमारा नसबंदी मतलब स्टेरिलाइजेशन। ये एक यांत्रिक विधि है या कहीं तो एक चिकित्सीय विधि है जिसके माध्यम से हम अपनी गर्भधारण क्षमता को कुछ समय के लिए या परमानेंटली रोक सकते हैं। इसमें क्या होता है कि नसबंदी स्थायी रूप से गर्भ निरोधक के लिए अपनाई जाने वाली एक शल्य विधि है और यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में की जा सकती है। पुरुषों में से पुरुष नसबंदी कहा जाता है और महिलाओं में से ट्यूबल नसबंदी कहा जाता है। मतलब क्या होता है बच्चों की जो ये हमारी ये तरीका है शल्य मतलब जो हमारा डॉक्टर मेथड है, इसमें जो हमारा ट्रैक होता है मेल और फीमेल के अंदर जिसके माध्यम से हमारे स्पर्म्स या हमारे ओव्यूम बाहर निकलते हैं, उस ट्रैक को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है। और ये दोनों में होती है, मतलब महिलाओं में भी होती है और हमारे पुरुषों में भी होती है। और इसको जो पुरुषों में इसको बोलते हैं पुरुष नसबंदी और महिलाओं में इसको बोलते हैं ट्यूबल बंधाव या ट्यूबल नसबंदी। तो आज के ये हमारा टॉपिक इसी के ऊपर था। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आई होगी और अगर आप इसको और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप इसको 1-2 बार वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं।